चलिए आज हम बात करते हैं आगे के चैप्टर की। और आगे के चैप्टर में आप देख रहे हो कि तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रायड्स दे रखे हैं। ये ट्रायड्स वो डोबेराइनर वाले ट्रायड्स नहीं है, ये ऐसा ही आपको एक कोई तीन एलिमेंट का ग्रुप दे रखा है जिसको ट्रायड बोलते हैं। ऐसे ही बोल रहा है, ये ट्रायड्स बोल रहा है नहीं, ट्रायड्स वो वाले ट्रायड्स नहीं है, ठीक है। तो मतलब सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैं। चूज स्पीसीज लोएस्ट आईपी। अब क्या करना है आपको, लोएस्ट आईपी सेलेक्ट करनी है। मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि सही दिखेगा। लोएस्ट आईपी सेलेक्ट करनी है। अब इनमें तो आप देखोगे तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है 10 इलेक्ट्रॉन की। तो लोएस्ट आईपी किसकी होगी, आईपी इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा आईपी उतनी लोएस्ट होगी। तो इसमें किसकी आईपी ज़्यादा होगी, कम होगी, N3 माइनस की। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। इनमें देखोगे नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इनमें इनके ऊपर में दे रखा है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तो सब में बराबर है, एन के ऊपर में भी +1 है, सी के ऊपर भी +1 है, ओ के ऊपर भी +1 है, और ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आप ऐसे इसका आंसर नहीं दे सकते। जब आप इनको ऐसे आंसर नहीं दे सकते तब आप करोगे कि भाई ये तो यूनिपॉजिटिव आयन है। क्या है, यूनिपॉजिटिव आयन है। मैं ऊपर वाले की तरह इससे आंसर क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये यूनिपॉजिटिव है। यूनिपॉजिटिव है मतलब इसकी IP2 की बात कर रहा है, ये IP2 की बात कर रहा है। और IP2 सेकेंड पीरियड की आपने याद कर रखी है, बेरिलियम की सबसे कम, और फिर बोरॉन और कार्बन के बीच में बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन के बीच में कार्बन आ जाता था। फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन और लिथियम की सबसे ज़्यादा। ये सेकंड आईपी का ऑर्डर था जो अपन ने रटा था। कैसे कि एक्सेप्शन को दूर करो, पड़ोसी को बीच बिठाओ, और सेकंड आईपी हमेशा फर्स्ट ए की ज़्यादा होगी, ऐसा बोल करके। तो अब अपने को नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, तो बाकी सबको बिठा दो, ये मिट गया। तो कार्बन की सबसे कम हो गई सबसे कम, कार्बन की सबसे कम हो रही थी, हाँ, बट इसमें तो ट्राइड फर्स्ट, हाँ, कार्बन की सबसे कम हो रही है। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, फर्स्ट वाले में तो अपने को चाहिए लोएस्ट और सेकंड वाले में चाहिए अपने को हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट तो ऑक्सीजन की होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आप फर्स्ट लगा लोगे, ठीक है। अगला, ये आईपी दे रखी है सब एलिमेंट्स की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी। आपको पता बेरिलियम, नियॉन, हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम की पूरी पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा होगी। तो तीसरे नंबर वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ये मतलब तीसरे नंबर पे ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीसरे नंबर वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है। फिर ये नियॉन की आ गई, ये बेरिलियम की आ गई, और ये नाइट्रोजन की आ गई। अपने आप आती जाएगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था कि हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है। तो कौन से ऑप्शन में हीलियम की सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, बस डाटा याद नहीं करने। बोलता है सोडियम की आईपी कहाँ पर होगी, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, लिथियम से नियॉन की तरफ जा रहे हैं। तो भाई सोडियम की आईपी तो लिथियम से कम होती है कि नहीं होती है। लिथियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर आता है, सोडियम नीचे आता है। डाउन द ग्रुप आईपी कम होती है, तो लिथियम की ज़्यादा होगी। तो सोडियम कहाँ पर होगा, बिलो लिथियम, लिथियम से नीचे। अगला, एम से एम पॉजिटिव बनाया तो आईपी इतना है। देखो यहाँ लिखते हैं एम से एम पॉजिटिव बनाया तो एनर्जी का चेंज कितना है, एच लिख दे रहा हूँ मैं सिंपल, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। फिर एम से एम पॉजिटिव से एम पॉजिटिव +2 बना होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई बनता कैसे, जनरली एम से एम पॉजिटिव बना, फिर एम पॉजिटिव से एम पॉजिटिव 2 बना होगा। इसका अपने को पूछ रहा है आईपी कितना है, इसका एनर्जी कितना है, ठीक है। लेकिन इसने डायरेक्ट दे दिया है ये वाला प्रोसेस M+2। ऐसा मैंने ऑक्सीजन के केस में आपको बताया था, याद हो तो, नेगेटिव के बारे में बताया था। लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव वाला भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। और ये जो H है वो दिया है आपको कितना, 250। भाई इसका प्लस इसका करते हैं ना तब डायरेक्ट वाले का आता है। तो टोटल 250 है, तो और ये 100 है, तो ये कितना होगा, 150 होगा। आसान, ओके। अगला,
इन इन द प्लॉट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। ये बोल रहा है एटॉमिक नंबर और आईपी के बीच में आप ग्राफ खींच लो, भले किसी किधर रख लो। मान लो अपन आईपी इधर रख दे रहे हैं और जेड इधर रख दे रहे हैं, जो पहले बोलता है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। तो अब इस पे हाईएस्ट पीक पे कौन होगा, फर्स्ट आईपी। अब पीक पे कौन होगा, जिसकी आईपी ज़्यादा होगी वही तो ऊपर होगा, सीधी सी बात है ना। पीक पे कौन होगा, ऊपर कौन होगा, जिसकी आईपी ज़्यादा है। और आईपी ज़्यादा किसकी होती है, फर्स्ट आईपी, इनर्ट गैस की। आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो लिथियम प्लस मैग्नीशियम प्लस हीलियम और नियॉन। हीलियम और नियॉन में कंपेयर करोगे तो हीलियम की पूरी पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा होती है, इसलिए नियॉन को कट कर दो। लेकिन हीलियम की न्यूट्रल में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अब आप इसमें मैग्नीशियम से और लिथियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करोगे तो लिथियम की ज़्यादा होगी, तो मैग्नीशियम को कट कर दो। Li प्लस और He प्लस दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गई आपके पास में। क्या आ गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गई। और वैसे भी मैग्नीशियम और नियॉन को ऐसे कट कर दो भाई, ये तो पीरियोडिक टेबल में नीचे होते हैं, नीचे वाले की आईपी कम होती है, इनको कट कर दो। अब आपके पास में रह जाता है लिथियम और हीलियम। यार देखो लिथियम और हीलियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Li प्लस है, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आईपी ज़्यादा होगी, तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर लिथियम न्यूट्रल होता है तो अपन बोलते हीलियम की आईपी ज़्यादा है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा होती है, पर वो ऐसे ज़्यादा होती है, न्यूट्रल में ज़्यादा होती है, आयोनाइज में ज़्यादा नहीं होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट स्पीसीज इज लेस देन सेकेंड वन। इन दोनों में ज़्यादा किसकी होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ये तो सही बात है, पहले वाले की लेस होनी चाहिए थी, ये तो ग्रेटर हो गई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नियॉन और नियॉन प्लस में से किसकी ज़्यादा होगी, नियॉन प्लस की ज़्यादा होगी। और अपने को सेलेक्ट भी यही करना था कि फर्स्ट वाले की लेस किस में है, तो आंसर यही जाएगा। एन और एन माइनस में से किसकी ज़्यादा होगी, इसी की ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से भी नाइट्रोजन की ज़्यादा। चलिए आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। लीस्ट अमॉन्ग द लीस्ट स्टेबल। देखो यार कॉमन सी बात है, मेटल्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, वैसे ही लगा लो, ठीक है। एनर्जी रिलीज मिनिमम किस में होगी, किस में रिलीज मिनिमम एनर्जी होगी, तो अपन एक ऑर्डर याद किए थे, नी बैन बलिकोफेन, बलिकोफेन ये ऑर्डर था आपके पास में फर्स्ट ईए का। तो यहाँ पे जो सबसे पीछे आ रहा है वो लिस्ट है। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब Cl से Cl माइनस बनाना अपने को, क्लोराइड आयन बनाना। आइसोलेटेड गैसी सिस्टम, ये आइसोलेटेड गैसी सिस्टम 3.8 और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये है ना किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, तो देखो इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, आईपी होगा। देखो मतलब इसमें क्लोराइड आयन बना रहे तो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, तो अब क्या करो इसका उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगी, Cl बन जाएगा वापिस, इसका उल्टा कर देना। तो जब भी ऐसा कुछ पूछेगा ना किसके बराबर होती है, तो जो प्रोसेस है ना उसको उल्टा कर दो। उल्टा किया तो क्या हुआ, Cl माइनस से Cl बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो लेफ्ट साइड है उसका है। ओके, अगला ये तो वापस वही ऑर्डर आ गया, नी बैन बलिकोफेन। आपको अभी जस्ट ऊपर ऑर्डर पूरा ऑर्डर लिखाया हूँ मैं, और पहले भी अपन थ्योरी में लिख चुके हैं, नी बैन बलिकोफेन, आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछा है। फ्लोरीन इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईएस्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं, तब वो है ना हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, उसका ऑर्डर यही होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाईएस्ट। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं पता है, चलो छोड़िए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन याद भी किए हैं, टेबल बना करके पढ़े भी हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -4 होती है, सॉरी 4 होती है, और वो मैक्सिमम होती है। बॉन्ड एनर्जी भी अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ये थोड़ा मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो अपने को पता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से।
तो ये तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ढूंढना था। बाकी वाला स्टेटमेंट पीरियोडिक टेबल में और दोबारा इसी क्वेश्चन को ले लेंगे, तब डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी ईजियर ऑन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन किस में ईजी हो जाएगा यार? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करने जाओगे तो न्यूट्रल है, रिपल से तो नहीं होगा लेकिन एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ईजी से ऐड होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन में और नेगेटिव में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। लेकिन यहाँ +2 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। एक दो प्रोसेस दिए, Na+ से Na बनाया है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले प्रोसेस में तो एनर्जी रिलीज हुई है, पहले में क्या हुई है? रिलीज हुई है एनर्जी। देखो सोडियम, जब आप छोटी क्लास में पढ़ के आते हो कि सोडियम जो होता है वो सॉलिड होता है, उसको गैस में उसे हीट करते हैं और तब वो सोडियम गैस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसका उल्टा करोगे, गैस को वापस सॉलिड में बदलोगे तो क्या होगा? एनर्जी फिर से रिलीज होगी। तो दोनों प्रोसेस रिलीज होगी। समझ में आया आपको? बैक करके दोबारा सुन लीजिए, नहीं आया तो। ये देखिए Cl से Cl- बना रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो ये क्या है? ये तो वो है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और ये होगी आपका एनर्जी, यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। और रिलीज एनर्जी के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। प्रोसेस इन मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड, देखिए एनर्जी रिलीज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। लेकिन एक आप ऑक्सीजन वाला तो अपन केस बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके थे कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी कोई रिलीज नहीं होने वाली, उल्टी एब्जॉर्ब होने वाली है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी नहीं है। लेकिन ये हो गए दोनों के दोनों प्योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही एनर्जी रिलीज होती है, दोनों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो चलिए क्लोरीन को लगा लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि O से O-2 बनाते हैं। पहले O से O- बनाया, फिर O- से O-2 बनाएंगे। तो पहले प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, दूसरे में एब्जॉर्व होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, O- में ऐड करने में। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्सन होता है। बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड। एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऐड इलेक्ट्रॉन इन O-। एनर्जी किस प्रोसेस में रिलीज होगी? इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इस वाले में तो नहीं होगी, ऑक्सीजन वाले में तो, O- वाले में तो, इसमें तो एब्जॉर्ब होगी। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। बहुत अच्छे से अपन समझ चुके हैं पहले भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, वो भी कौन सी वाली? फर्स्ट वाली, वो एनर्जी रिलीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी लिबरेटेड? लिबरेटेड का मतलब भी यही होता है, रिलीज। Cl से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसमें क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। रिमूव करने में एनर्जी लगती है, एब्जॉर्ब होती है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बॉन्ड ब्रेक जब होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। Cl+ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बात सही है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन पढ़ते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अभी जस्ट अपन मैंने बोला कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट, अब देखो मैंने बोला था कि जब अपन थ्योरी बोले थे ना, तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मे बी एक्सोथर्मिक, मे बी एंडोथर्मिक, लेकिन जो ये सेकेंड होती है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी, मतलब एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो क्या होगी? ऑलवेज एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सॉरी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ये बात सही है ना? फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है? यही तो होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत एक बेकार सा टॉपिक है जो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ याद करनी होती है चीज़ें। अब क्वेश्चन है तो अपन डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं।
फॉल्स अपने को पता करना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा, सिग्मा ऐसा होता है जो डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज ही होता है क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ये थ्योरी में भी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया था। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जेड इफेक्टिव ग्रुप में कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यही इनकरेक्ट है और यही अपना आंसर है। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जो होता है वो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव ग्रुप में कांस्टेंट रहता है और पीरियड में इंक्रीज होता है, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। द स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि सिग्मा, सिग्मा का ऑर्डर ये होता है एस पी डी और एफ। अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, हालांकि अपने नीट में आता नहीं इसलिए मैंने ज़्यादा इन पे फोकस नहीं किया, इनके न्यूमेरिकल्स भी नहीं करवाए आपको, क्योंकि आना ही नहीं है तो क्या मतलब, आज तक कभी नहीं आया। तो डी वाला का क्या होगा? पी वाले से कम, ये याद कर लीजिए बस, और क्या। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के ब्रैकेट में लिख दीजिए सिग्मा, सिग्मा का ऑर्डर छोड़ दीजिए ये वाला। हालांकि मैं एक बार पहले भी आपको समझा चुका हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। मोलिक्यूल का स्केल जो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के लिए क्या करता है मोलिक्यूल, आईपी लेता है और ये लेता है और उन दोनों को 2 से डिवाइड कर लेता है। ये जेई वेई के काम में आते हैं, नीट में इस तरह ऐसा नहीं आता है। कुछ 1-2 फॉर्मूले होंगे, मैं दिखा दूंगा, जैसे एक ये है, देख लीजिए। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये और आईपी पे। ये मतलब मैंने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है। बोलता है ये क्वेश्चन आपको करवा चुका मैं, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताई थी। आप बोलता है मिनिमम डिफरेंस किसका है? मिनिमम डिफरेंस कब होगा? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी। आप जब वो टेबल देखोगे तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की 2.1 होती है, बराबर है। जब बराबर है तो डिफरेंस 0 आएगा और वही मिनिमम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपको याद करना होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये देखिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए इसमें। अब आपको तो आपको याद होगी तब आप लगा पाओगे कि फ्रेंसियम की मिनिमम होती है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, वो याद करना पड़ता है अपने को। sp की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2 की, फिर sp3 की, ये ऑर्डर होता है। ये कार्बन, अब आपने को क्या बोल रहा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैक्सिमम sp हाइब्रिडाइज्ड वाले की होगी, थर्ड नंबर वाले कार्बन की। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कैसे हैं अपन बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन थर्ड वाला sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। अब आपको यहाँ पे एक परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे परसेंटेज करेक्टर पूछा है, तो आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला है। ये सब जेई की बेसिस पे क्वेश्चन है, मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए थे तो बीच में ये भी आ गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक फॉर्मूला होता है स्टीवन शुमाकर का, आप देख लीजिएगा। 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, EN का स्क्वायर, ये आ गया परसेंटेज एस करेक्टर। ये फार्मूला आप इनके इसकी जगह रख के भी देख सकते हो। 16 इंटू इनका डिफरेंस कितना जाएगा? 3.8 और 1.82 प्लस 3.5 और 2 का स्क्वायर 4, और ये जाएगा 7 14 और 32, 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 46% आ गया आंसर। ठीक है, हालांकि इसको याद रखने की या करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो तो रख लो। अगला बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट। अब इसके लिए अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, सीधी सी बात, वो जो टेबल लिखाई थी। तो आप देखो कि इसमें और इसमें बड़ा ये नहीं है आंसर सही, तो यही आंसर सही होगा। जर्कोनियम और हाफेनियम में देखोगे तो ये याद भी रख लेना, अच्छा सा तो है। बोलता है आयोडीन, जैसे अपन नाम करते हैं ना, किसी का भी नाम देते हैं, सोडियम
क्लोराइड बोलते हैं इसको नाम कभी भी क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते इसको भी, ना कि NaCl ही लिखते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिख देते ClNa? ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना उसको पहले लिखा जाता है। तो आयोडीन और क्लोराइन जो जब भी लिखेंगे ना तो आयोडीन को पहले लिखेंगे, क्लोरीन को बाद में। क्यों? क्योंकि आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना वो कम होगी क्लोरीन से। सॉरी, बाप रे। ठीक है, लीस्ट पोलर बॉन्ड। लीस्ट पोलर बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो कम है। कम किस में होता है? कार्बन और आयोडीन में। क्यों? कार्बन, सल्फर और आयोडीन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, अगर आपने याद कर रखी है तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट यानी कि इसमें से इसको ए बोला जाएगा, इसको बी, इसको सी और इसको डी, अब ऑप्शन बनेंगे। तो ए वाले की क्या हो जाएगी आपकी लीस्ट और इनकी हो जाएगी मैक्सिमम। ओके, अभी अपन ने बात किया था एक फॉर्मूला स्टीवनसन, वो ऊपर वाला फॉर्मूला, कि मुलिगन ने एक फॉर्मूला दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है एक्स बराबर IP प्लस EA/2 होता है। IP लिया, EA लिया और उनसे 2 का डिवाइड कर दिया। इसी को इधर उधर करोगे तो 2x माइनस IP माइनस EA बराबर 0 बन गई इक्वेशन। बस उसी फॉर्मूले को इधर उधर करके लिख दिया इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के बताना अपने को जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो किसकी होगी? नोबल गैस की जीरो होती है। नोबल गैस कौन सी है? ये रही, याद रखना। उससे कोई किसी से कोई एफिनिटी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। अब ये नोबल गैस तो नोबल है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो कोई अट्रैक्ट नहीं करती, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। द बोलता प्रॉपर्टीज विच आर नॉट कॉमन टू बोथ ग्रुप 1 to 17 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलता 1 to 7 क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज आर नॉट पहली बात तो ठीक है, कॉमन टू बोथ ग्रुप्स 1 to 17 द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के ग्रुप 17 तक जाते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो कॉमन नहीं है? ठीक है, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये सब सही है। रिएक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, हाइड्रोजन और फास्फोरस की तो बराबर होती है, इनकी तो डिफरेंट नहीं है। और ओल्ड स्टाइल से टीपो और सल्फर की बहुत ज़्यादा होती है, और टेलुरियम की लगभग इससे घटेगी, डिक्रीज होते 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 इन तीनों की बराबर आ जाएगी, इन तीनों की बराबर आ जाएगी। तो डिफरेंट कौन बच गया? सेकंड वाला। ठीक है, मैंने कैसे बताया? फॉस्फोरस और सल्फर पास पास में आते हैं, पास पास में आते हैं ना। तो फॉस्फोरस से मान लो फॉस्फोरस की 2.1 है, तो सल्फर की कुछ 2.8 है मान लेते हैं, और सेलुरियम की फिर से 2.5 है, और टेलुरियम की कितनी हो जाएगी? 2.1 हो जाएगी, वापस डिक्रीज होता गई। तो फॉस्फोरस की, टेलुरियम की और हाइड्रोजन की बराबर है, इसकी डिफरेंट है। ओके, सेकंड आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग। भाई पॉलिंग कोई से भी स्केल से मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग स्केल थी। वी प्रोसीड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, फाइंड इंक्रीजिंग देर इज फाइंड्स देर इज डिक्रीजेस इन। क्या डिक्रीज होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो। आसान सा क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1। IP1 का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है अपने से। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से एक्सेप्शन होता है, आपको पता हो। एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है IP दे रखी है सोडियम की, मैग्नीशियम की, सिलिकॉन की, 3 एलिमेंट की। एल्यूमिनियम की कितनी होगी? अब एल्यूमिनियम की IP कितनी होगी? मैग्नीशियम से कम होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की IP मैग्नीशियम से कम होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 बार नीट में। मैग्नीशियम की कितनी है? 737 है, तो 737 से कम कौन सी है? 510।
ये भी तो कम है यार, 737 से, ये भी कम है। लेकिन मैग्नीशियम से कम होगी एल्युमिनियम की, बट सोडियम से तो ज़्यादा होगी भाई, मतलब 496 से ज़्यादा होगी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 510 होगा, ठीक है, बहुत कम होती है उससे। 737 से कम होनी चाहिए और बहुत कम होनी चाहिए, पर 310 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 496 से कम नहीं हो सकती। ओके, समझ में आया बात आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप ऑर्डर लगाओगे ना तो सोडियम यहाँ आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, मैग्नीशियम आता है, फिर ये ऑर्डर होता है इनकी आईपी का। तो एल्युमिनियम की आईपी सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए और मैग्नीशियम से कम होनी चाहिए, इस हिसाब से आंसर ये जा रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है यार। एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेसिस होता है, लेकिन जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, उसमें डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये तो हाइड्राइड है, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा, सही ऑर्डर है ये तो। अपने को इनकरेक्ट पूछा है। H2S ये भी सही है, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादा होना चाहिए था, तो यही इनकरेक्ट है और ये अपना आंसर है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओके, स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस किसकी होगी? अब ये देखो, ये आपके दे दिए हैं लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाले एलिमेंट्स, तो आप देख के घबरा जाओगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैंने आपको इनका भी साइज में बहुत अच्छे से समझाया था। स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस पूछी अपने से, और स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस किसकी होगी आप बताइए? इसकी होगी CF। लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइड डिक्रीज होती है यार, क्या सोचना है इसमें? कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लगाओ, CF। ठीक है। सेकेंड IP ऑफ La इज मोस्ट लाइकली सेकेंड IP ऑफ विस्ट एलिमेंट? वन 136 La की सेकेंड IP, और ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ वेरिएशन था इसमें, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। मतलब कभी क्वेश्चन आता है ना, उसमें कंट्रोवर्सी होती है, एग्जाम में आता है, तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आता, उस टाइप का क्वेश्चन है ये, जेई में आया हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आपके पास में कुछ परफेक्ट इसका रीज़न हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। हालांकि ये इस पीरियोडिक टेबल का लास्ट वीडियो और लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम एक्सचेंज एक्सक्लूडिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट का एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s² 2s², 2p6, 3s², 3p1, ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसमें से 10 ये 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इसको इस बॉक्स को पूरे को नियॉन बोल देते हैं, बोल दिया, नियॉन के रूप में लग दिया। 3s² 3p1। अब एल्यूमिनेट बोल रहा है, एल्यूमिनेट मतलब Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो इसमें से, तो क्या बच जाएगा? खाली ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो नियॉन बच जाएगा अकेला। तो 137 का फर्स्ट ऑप्शन। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे वीडियोस देखे। और अब हम केमिकल बॉन्डिंग लेके आएंगे। मेरे को फीवर था 6 दिन लगातार, और बीच में 6 दिन फीवर के बाद में बीच में एग्ज़ाम थे मेरे, तो मेरी हालत ख़राब थी, तो वीडियो की डिसकन्टिन्यूटी भी रही। फिर भी आपने लगातार वीडियो की मांग की, और वीडियो देखते रहे आप लोग, जितने भी 15-20 लोग जो देख रहे हैं वीडियो कंटिन्यूसली। तो अब पीरियोडिक टेबल के बाद में अपना केमिकल बॉन्डिंग आएगा, और वीडियो का फ्लो बढ़ेगा, और ऑर्गेनिक भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा। और ऑर्गेनिक साथ में स्टार्ट बाद में होगा, बट पहले एक मोल कंसेप्ट का चैप्टर आएगा, और उसके बाद में फिजिकल नहीं आएगा, बट ऑर्गेनिक आएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, तो फिर फिजिकल के बारे में सोचा जाएगा। थैंक यू।